अपने माता पिता से, दादी से, नानी से स्टोरियां सुनते आए हैं। किस किस ने कहानियां सुनी है वो ऐसा करेंगे। करी सुनी है आपने? नहीं सुनी तो ऐसा करेंगे। बचपन में कहानियां सुनी है ना? वो सुलाने के लिए कहानी सुनाते थे, या कई बार हम रोते थे तो कहानी सुनाने लग जाते, राजा रानी की और वैसा। और अभी आप कुछ मूवीज देखते हो, उसमें कुछ स्टोरीज होती हैं जिसमें कोई एक्टर किसी दूसरे करेक्टर को उसका प्ले कर रहा होता है ना? तो कोई भी स्टोरी है, उसको पुरानी स्टोरी को उठा के वो करेक्टर को प्ले कर रहे हो। तो आप देखेंगे रामायण जब आती थी, तो अभी रामायण का प्रारूप जो अभी पेश किया जाता है बदलता जा रहा है। ठीक है। अभी मॉडर्न तरीके से उसको किस तरह से फाइट करिए और सब दिखा रहे हैं। अब जो स्टोरी होती है वो एक सच्ची कहानी होती है, मगर वो कहानी जब फिल्मों में आ जाती है, मूवी में आ जाती है, या सीरियल में आ जाती है, तो वो एक रियल स्टोरी बन जाती है, रियल की स्टोरी। हमारे इस कम्युनिटी में रियल स्टोरी होती है। वो हीरो या वो व्यक्ति या वो महिला, वो हमारी बहन जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। और मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ, करीबन 800 फैमिली अभी हैं, 1000 फैमिली होंगी, या इनके सबके चार चार पांच पांच मेंबर, फैमिली मेंबर हैं, तो सब अपने आप को उससे कनेक्ट करेंगे। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, मैं उनको स्पॉटलाइट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। कामना गोयल जी। कामना गोयल जी से हम बात करेंगे और उनसे उनकी वो कहानी सुनेंगे जो रियल उनकी स्टोरी है, जो जीवन में उनके परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आया, किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक किया है। गुड मॉर्निंग कामना जी। मॉर्निंग सर। मेरी आवाज अभी आ रही है? जी सर। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, कामना जी का नाम तो सबको पता लग गया, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेश गोयल है सर। राजेश गोयल जी। राजेश गोयल जी जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं प्रॉपरली तो बयाना से बिलोंग करता हूँ सर। जी। एट पर अभी हिंडौन सिटी में हूँ। हिंडौन सिटी में आप जॉब करते हैं सर, या अपना काम है? जी सर, मेरा गवर्नमेंट जॉब है सर। मैं जुडिशल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? जुडिशल अरे डिपार्टमेंट से वाह बिलोंग। साहब, जुडिशियल डिपार्टमेंट से। वेरी गुड जी सर। सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर अक्सर हम किसी से पूछते हैं ना, कभी कोई काम हो तो बताना। आपसे तो कोई ये पूछते हुए भी डरता होगा, तो कोई काम हो तो बताना, है ना? मेरे एक मित्र जेलर थे, तो उनको मैं ये भी नहीं कह सकता था यार, वो ये मेरे से पूछ ही नहीं सकता था कोई काम हो तो बताना, क्योंकि जेलर थे, जेलर से क्या काम पड़ेगा। इसी तरह जुडिशरी से काम ना पड़े तो बुरा मत मानना मेरी बात है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल जाएंगे सर। ओके। तो कामना जी नमस्कार। कामना जी, आप वर्किंग है या हाउस वाइफ हैं? जी सर, मैं अपना खुद का पार्लर चलाती हूँ। ओके, आप कहाँ चलाते हैं पार्लर, हिंडौन में ही? हाँ जी सर, हिंडौन में ही। ओके, वेरी गुड। तो मैं जो बात आपसे करूंगा, जैसे मैंने शुरू से आपको कहा था, आपको ये समझना है कि मेरा एल्डर ब्रदर मेरे से बात कर रहा है। ओके, ऐसा समझ सकते हैं? ठीक है ना? जी। और बहुत सिंपल बातें हमें करनी है, ताकि आपसे प्रेरित होके हमारे दूसरे परिवारों में जिनको आपकी तरह बहुत अच्छी सेहत चाहिए, या परिवर्तन जो आपके जीवन में आया है वो उनके जीवन में भी आए। तो सबसे जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी में आपका आगमन कैसे हुआ, आप कैसे आए इस कम्युनिटी में? जी सर, मैं बहुत परेशानी थी मेरे को, मेरे के मतलब हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थी मैं। हम्म। मैं हमारे कोच हैं अवध बिहारी सर। अवध बिहारी जी। जी सर। जी। वो क्या है, मैं मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। हम्म। मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। अब मेरे को क्या है, मैं इनसे मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मैं इनकी मेरे को हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है। मेरा वेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, तो इन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ कुछ। फिर एक दिन अचानक ही है ना, हम बाहर की साइड बाहर निकले थे, तो वो अवध बिहारी सर है ना, वो एफरेस पी रहे थे। अच्छा जी। एफरेस लेकर बाहर आए थे वो। हाँ जी। उनको देखा हमने। हाँ। तो हमने सोचा ये कुछ तो करते हैं, मेरे को नहीं, इतना तो आपने ये। आपने उनके हाथ में ए फ्रेश देखा, तो कुछ गलत तो नहीं समझ लिया था कि सुबह सुबह क्या पी रहे हैं? नहीं सर, ओके। क्योंकि मेरे को पता था इसके बारे में थोड़ा। ठीक है। हाँ, और फिर सुना था तो वेट के लिए कम कम करने के लिए पीते हैं इसको। मैंने हम्म। थोड़ा पहले भी ट्राई किया हुआ था। जी। उनको देखा। मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला था जी। कि ये बगल में भाई साहब है, ये कुछ लेते हैं वेट कम करने के लिए। जी। मैंने बोला कि देखते हैं, बात करते हैं उनको। जी। फिर कई दिनों बाद इन्होंने बात की थी उनसे। बात जी। करने के बाद उनसे बात की, तो उन्होंने उनसे बोला हमने कि हमें भी बताओ क्या चीजें लेते हो आप, कैसे वेट कम करते हो। जी।
तो उन्होंने फिर बताया, उनको बुलाया तो वो आए नहीं थे पहले तो। ओके। काफी दिनों तक उनको कॉल किया, तब जाके वो एक दिन आए, फिर मेरे को बताया सब कुछ कि ऐसे इस तरह से मैं लेता हूँ। फिर मैंने भी बोला उनको कि आप मुझे भी बताओ। आपके पड़ोस में रहते थे, आपको इसलिए उनको उनके बारे में जानकारी थी कि वो इस तरह से वजन कम किया उन्होंने, तो आपको लगा कि मेरी मदद कर सकते हैं। जी सर। जी। तो फिर कैसे आपने, उन्होंने शुरुआत करी आपने इस कम्युनिटी में? जी सर, उनको बुलाया था मैंने घर पे, आए थे वो। जी। आने के बाद उनसे पूछा मैंने सारी चीज। हम्म। उन्होंने मेरे फिर चेकअप किया तो फिर उन्होंने बोला कि आपका वेट ज्यादा है। ओके। इनके हाथ में ज्यादा तो है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। हाँ हाँ। उनको मैंने पूछा था, मैंने कि सर कैसे कम किया जाए। जी। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई थी कि आप ये लेके ये ट्राई करो एक बार। मैंने आप उनको ये भी पूछा कि आपने सर मैं। आपने जब उनसे पूछा, शुरुआत करी, उस वक्त राजेश सर को सारी चीज बातचीत करके करा कि मैं इस तरह से करना चाहती हूँ? नहीं, हाँ जी सर, हम दोनों ने साथ में बात की थी उनसे। वेरी गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पति पत्नी को एक दूसरे की सपोर्ट होती है ना, वो बहुत मोटिवेट करती है। तो इन्होंने ही बुलाया था उनको इस वजह वेरी से। गुड। मतलब सबसे हाँ। पहला लेसन तो सब ले लीजिए आज के सेशन में जितने लोग हैं, कि एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। यस। आगे। इनकी मदद से ही मैं आगे बढ़ी थी इसमें कम्युनिटी में। अगर ये मना कर देते तो मैं शायद नहीं भी ले पाती। यस। हाँ, फिर है ना, उनको मैंने पूछा था मैंने कैसे लेते हैं क्या है, पूरी सारी चीजें उनसे पूछी थी मैंने। उन्होंने हम्म। बताया। अब मैं, देखो, थोड़ी प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती है। जी। तो मैंने उनको बोला था तो उन्होंने मेरे को सारी चीज बताई, तो मैंने कहा ये तो भाई साहब बहुत कॉस्टली है। जी। मैंने ये बोला था उनको, उन्होंने बोला कि देखो हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक आप में आपसे मैं बीच में कुछ सवाल भी पूछता रहूंगा। आप जो फेशियल करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी होती है? जी सर, होती है। कितने का फेशियल करते हो आप, किसी को करते हो? सर सभी तरह की रेट होती है, 300 रुपये से स्टार्ट होता है। और काफी आगे? 3-4 हजार रुपए तक के रेट के होते हैं वो तीन तो। चार हजार रुपये? तो आप बात से समझ रहे हो ना, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप हंस दिए। यस, फेशियल को आप ले लेते हो सिर्फ ऊपर से, वो ऐसे मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उसके लिए आप 4-4 हजार रुपये ले लेते हो? चलिए आगे बताइए। जी सर, मैंने उनको बोला था कि भाई साहब मेरे मेरे साथ थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम भी है। हम्म। मैंने बोला कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार स्टार्ट करो, आपको हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। यस। मैं हेल्प करूंगा आपकी। हम्म। मैंने मैंने उनको बोला भाई साहब मेरे पास फिलहाल तो अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। हम्म। उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप स्टार्ट करो। ओके। मैं help करना चाहूंगी उनका। उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो आज मुझे जो ये रिजल्ट मिला। ओके। अगर शायद तो हेल्प ना कर देते तो मैं ये रिजल्ट नहीं ले पाती। आपने उन पे विश्वास किया है ना? सर मैंने उन पे फुल विश्वास किया, जो उन्होंने जैसे बताया मैंने वैसे किया। मैंने ओके। पहले देख के बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था। ओके, पहले आपने जब शुरुआत करी, तो उस शुरुआत में साथ आपने अकेले ने करी या राजेश सर ने भी करी? नहीं जी सर, मैंने अकेले नहीं की थी। ओके। तो क्या रिजल्ट रहा आपका? जी सर, मैंने 6 महीने में 22 kg वेट कम किया। 6 महीने में 22 किलो वजन? जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि जैसे आपके इस पिक्चर में दिख रहा है, आपका बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जी सर। गोयल सर, कैसा लग रहा है ये परिवर्तन आपको? सर मुझे तो बहुत ही गुड फील हो रहा है सर। जी। एक्चुअली सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। कि सारा जो हुआ है मेरी वाइफ के साथ में, उससे पहले मैं इतना पजल रहता था सर। जी। इधर मेरी हो जाता था, इधर में इसकी सारी बीमारी वगैरह से मतलब बहुत परेशान रहता था सर। ये ओके। मान लो सर, हिंडौन सिटी से जयपुर की करीब पौने 200 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस है। तो हम्म। महीने में करीब मुझे 3-4 बार जयपुर जाना पड़ता था सर। राजेश सर, बीच में मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा। बहुत शॉर्ट में। जी। एक बार स्क्रीन शेयर हटा देंगे सर? स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। तो आप इनकी वजन की वजह से ऐसा लगता है आपको कुछ और समस्याएं भी थी, इनकी फिजिकल? ठीक है। जी सर। जी सर। और जी, अच्छा, उसको आप कंटिन्यू करिए सर, बीच में स्क्रीन चल रही थी इसलिए। यस सर। जी। तो इस वजह से सर मैं इतना पजल था कि मतलब मुझे कुछ भी काम
दिमाग ही काम नहीं करता था सर, कि मतलब मुझे 3-4 बार तो जयपुर जाना पड़ता था सर। हम्म। और मेरा लोकल हॉस्पिटल है सर, उसकी तो जी मैं सर आपको रियलिटी में बताऊं कोई गिनती नहीं है सर। जी सुबह दोपहर शाम कभी भी जाना पड़ता था। जी यानी एक तरह से मैं इतना पजल्ड हो चुका था सर, कि जी मैं सर्विस करूं या फैमिली को संभालूं या क्या जी करूं सर। जी बिल्कुल। इस तरह जी से परेशान होने के बाद सर, जैसा ही मेरी वाइफ ने अभी बताया था सर, संयोग से हम अचानक एक दिन छत पर घूम रहे थे सर जी दोनों, और इसी मैटर पे बात कर रहे थे। जी इन पे क्या है सर, मैं कई बार तो इनको हाथ पकड़ के लेके चलता था, इतना वेट हो गया था। और हम्म तो था ही सर, इसके साथ हम्म में काफी इश्यूज थे इनके साथ में। जी कई बीमारियां इनके साथ में, थायराइड की ज्यादा ना देखो। से आज हम्म काफी चीजें थी। तो एक दिन साहब अचानक हम नीचे की तरफ देख रहे थे, तो हमें हमारे अवध बिहारी जी गुप्ता, हमारे जो पड़ोस में रहते थे, वो हम्म अचानक, हम जानते थे पर हमें ये नहीं पता था कि ये क्या करते हैं क्या नहीं है। तो उन्होंने एक गिलास लेते हुए देखा था सर। जी थोड़ा बहुत जानते थे कि कुछ ऐसा होता है, पर जी उसके बारे में ज्यादा हम जानते नहीं थे। तो मैंने मेरी वाइफ को यही बताया जी कि यार कोई कोई ये मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं हमारे भाई साहब, जी तो क्यों ना कभी इनसे कुछ एडवाइस लेंगे हम। और ओके जैसे देख लो कोई बात नहीं है। तो ठीक है 1-2 दिन में मैंने उनसे कांटेक्ट किया सर। ओके तो पहले तो उन्होंने सर थोड़ा सा ऐसा ही कहा कि नहीं कुछ नहीं है, ये देख लो आप, सब तरह की बीमारियां होती हैं, ये नहीं है। फिर भी 2-3 बार ट्राई करने के बाद उन्होंने कहा चलो आप कह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जी जी। एक दिन आकर के सर मैंने जबरदस्ती उनको बुलाया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हम्म सारी चीजें हमें विस्तार से बताई जी कि अगर आप वास्तव में ये चीज करना चाहते हो और अपनी जो परेशानी है उनके लिए मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, हाँ, बशर्ते आपको मेरे ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा। और ये जी हमने तो पूरी तो तरह से, में तो हमको विश्वास नहीं था सर, एक्चुअली बताएं हम। पर एक्चुअली क्या लेकिन है राजेश सर, एक कहावत हमने सुनी है ना, वो ऐड आती थी एक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मगर इस जी सर, कहावत में कई बार हम सीरियस नहीं लेते भी। इस्तेमाल तो आदमी तभी करेगा जब विश्वास होगा। बात समझ बिल्कुल गया सर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पर विश्वास होगा तो ही इस्तेमाल करेगा। तो आपने वो बिल्कुल लेना शुरू किया, तो कितने बिल्कुल दिनों में क्या क्या फर्क पड़ता गया? सर मुझे ना, पहली बार तो मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 7 दिन में मेरा 3 किलो वेट गया, 3 साढ़े 3 किलो वेट गया था। ओके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी दिखा, बॉडी में काफी चेंजेस यस दिखे। जी मतलब मेरे घुटनों में पेन था बहुत ज्यादा, उसमें भी हम्म। मुझे आराम दिखा। थोड़ी बहुत जो खाने पीने की जो समस्या थी मेरे साथ में, जी वो भी, उनमें भी मुझे फर्क दिखा। हम्म। मैंने फिर विश्वास करके उसको अच्छे से कंटिन्यू किया। ओके मेरा 1 महीने का रिजल्ट था, 7 केजी वेट हुआ था मेरा 1 महीने में। ओके 7 केजी वेट लॉस किया था मैंने 1 महीने में। अब फिर मुझे अच्छे तरह से विश्वास हो गया कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। यस। मुझे देखो, तो फिर मेरे आपने साथ। जो आज की अफर्मेशन थी, आई कैन एंड आई विल, वो लगा कि मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ। जी सर। यस ओके सर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे जी घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी। मेरे को मैं जयपुर जाती थी आए दिन, मेरे को डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे। जी अभी 32 की एज में मेरे को घुटने चेंज करने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, तो सर मेरे साथ, फिर देखो आप ही सोच सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा। बिल्कुल 32 की एज में घुटने चेंज करना मामूली बात नहीं होती है। जी। मैं बहुत परेशान होने लग गई थी, मैं बहुत रोने लगती लगी। मैं बहुत रोती थी, इनको बोलती भी थी। तो आपको कई, आपको ये लगता है कि वो वजन ज्यादा की वजह से घुटनों में कोई स्वेलिंग रहती हो, या थोड़ा दर्द होता हो, चलने में दिक्कत होती हो? जिसे मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे से चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। डॉक्टर हम्म ने सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना कर दिया, नीचे बैठने के लिए मना कर दिया, कुछ ऐसा भारी काम करने के लिए मना कर दिया, और बोलते वेट कम करो। वेट हम्म। कम कैसे करें, मैंने सारी चीज ट्राई कर चुकी थी मैं, जी जो कि यूट्यूब पे देख के, जीरा पानी, नींबू पानी, जो भी चीज होती थी सारी चीज मैं ट्राई कर चुकी थी। पर मेरे को कोई भी 1% भी आराम नहीं मिला था। जी अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे को थोड़ी सी है ना, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। हम्म। बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी मेरे को, धीरे धीरे मैं इनको बोलने लग गई, मैं अब नहीं कर सकती तो, पार्लर में। तो कामना जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ। अवध बिहारी जी ने तो आपको यही कहा होगा कि आपका वजन कम हो सकता है, उन्होंने घुटनों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? नहीं,
कुछ बिल्कुल। तो नहीं बोला तो मैंने जैसे उनको। जैसे, हाँ, जैसे जैसे आपका वजन कम होता गया, देखिए हम किसी भी डिजीज को ठीक करने का क्लेम नहीं करते हैं, जैसे जैसे आपका वजन कम होते गया तो आपकी ये समस्याएं भी ठीक होती गई। जी सर, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे यही बोला था, मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई थी अपनी। हम्म उन्होंने बोला देखो, मैं कोई भी बीमारी का ठीक करने का दावा नहीं करता, आपका हम्म। हेल्थ की प्रॉब्लम है। मैं हेल्थ के लिए आपसे पूरा मैं आपसे पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि आपकी हेल्थ कम हो जाएगी। जी। मैंने कहा चलो ठीक है, हेल्थ कम करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। हम्म। सारी बीमारियों का बाद में इलाज करवाएंगे। तो जी। मैंने विश्वास करके उनसे ये लिया, मैंने अपनी हेल्थ कम की। और जब मैं आपका, हाँ काम नहीं, जब आपका वजन ज्यादा था, ऐसा फिजिकली आपको क्या क्या समस्याएं आती थी, सीढ़ियां चढ़ने में या और हाथ सांस फूलना ऐसा कुछ था? मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आती थी, मैं एक बार सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाती थी तो आधा घंटा बैठ के सांस भरने लगती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मेरे को। हम्म ये मैं इनसे बोलती थी, दरअसल क्या सर, मैं पहले बयाना ससुराल है मेरी, हम्म। हिंडौन हुए हम, यहाँ पर तो रेंट पे रहते थे। जी तो रेंट पे रहते थे, मैं इनको ये बोलती थी कि मकान देखना है तो नीचे वाला देखना, फर्स्ट नीचे फ्लोर पे देखना, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखना। जी। क्योंकि मेरे से सीधे नहीं चढ़ा जाएगा। हम्म। लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलते मकान तो वो ऊपर वाले ही मिलते। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा। तो ये समझ लो, जब सर नहीं मिला, हम ऊपर के मकान में रहने लगे, तो मैं पूरे दिन में सिर्फ पार्लर जाने के लिए नीचे उतरती थी और एक आने के लिए, मैं कोई भी काम होता मैं एक बार भी नीचे नहीं उतरती थी। सीढ़ियां चढ़ने में, उनने उतरने में दिक्कत थी, ठीक है ना? हाँ, और प्रॉब्लम। आपको और क्या क्या समस्याएं थी, जैसे बाजार में कोई काम करने जाना है या आपको? मेरे को कहीं जाने के लिए बोल देते तो मैं इनसे बोलती मैं बिना बाइक के नहीं जा सकती, मेरे को नहीं हम्म, चला जाएगा मार्केट में। मैं पार्लर पे भी काम करती थी। तो आप पार्लर का काम तो ये है कि खड़े होके करना होता है सारा दिन। जी जी। हाँ, तो सर मैं 10 से 15 मिनट भी खड़े हो जाते थे, मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग हो जाती थी। मेरे फिजिकल एक्टिविटीज आप कुछ करते थे, वॉक करना या सैर करना या योगा करना? सर कंटिन्यू तो नहीं था कुछ करने का। लेकिन जब हम्म। ये डॉक्टर ने बोला था कि वेट कम करो तो मैंने काफी बार ट्राई भी किया था। दौड़ लगाना था, वॉक करना था, एक्सरसाइज भी की। और हाँ जो भी कामना चीज जी, बोल। कामना जी, जो डॉक्टर साहब ने जब कहा था हमारे, मैं डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ, डॉक्टर ने आपको ये तो बता दिया वजन कम करिए, मगर ये बताया कि कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये नहीं बोला, मैंने उनको यही बोला। सर हम्म डॉक्टर साहब को मैंने यही बोला था कि सर आप बोल रहे हो कि वेट कम करो। लेकिन सर हम्म ऐसे तो वेट कम होता नहीं है, आप बताओ कोई तरीका बताओ वेट कम कैसे किया जाए। हम्म तो हम्म बोला एक्सरसाइज करो, खाने पीने पे हम्म ध्यान दो, एक्सरसाइज करो। मैंने वो हम्म भी ट्राई किया, 6 6 महीने तक मैंने फुल डाइट किया था, मतलब ना कुछ तला भुना चिकना कुछ भी नहीं खाया, मैंने सारी चीजें बंद कर ली, एक्सरसाइज किए, मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। ओके। जी सर। तो जब डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा था भी आप खाना पीना बदलो, तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें उस वक्त? आपको ये लगता है अवध बिहारी जी ने आपका वो आगे क्या रोल पूरा किया कि क्या खाना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी? जी सर, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। चाट बना तो के खाने पीने में ऐसा कुछ भी हुआ कि आपकी कुछ चीजें बहुत पसंदीदा हो, वो आपको उन्होंने अवध बिहारी जी ने बोला होगा कि इससे परहेज करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज थी जो आपके वहाँ? हाँ सर, थी। मेरे को मीठा तो मैं खाती कम थी, मेरे को मीठा पसंद नहीं था, लेकिन मुझे नमकीन ज्यादा पसंद था। नमकीन ज्यादा पसंद था? सर नमकीन में चटपट। क्या, नमकीन में क्या खाते थे आप? सर कुछ भी अपन आजकल चलती है साउथ डिशेज जो बनाते हैं मार्केट से, नमकीन भी मेरे को कुछ नहीं होता नमकीन खाने के लिए, तो मैं नमकीन भी बहुत खाती थी। हम्म मैं नमकीन भी बहुत खाती थी, मैं इनको बोलती, ये बोलते थे मेरे मेरे हस्बैंड बोलते थे मेरे से, इतना नमकीन क्यों खाती है तू, हम्म। एक पैकेट 2 3 दिन में ही खत्म हो जाता है, इतना नमकीन खाएगी तो तबीयत तो तेरी खराब होगी। जी। पर खाने का शौक था, खा लेते थे, बोलते हैं कि जब सही हो ही नहीं रही है, जो ऐसे मरना है तो ऐसे ही ठीक है, खा के ही मरो। ये स्थिति हो गई थी आपकी? सर इतनी खराब स्थिति हो गई थी, मैं रोने लग जाती थी बहुत ज्यादा। ओके। तो लोग भी बोलने लग गए थे कि इतना वजन क्यों बढ़ा रही है, इतना वेट बढ़ रहा है तेरा, तो कुछ तो देख, कुछ तो ध्यान दे इस पे। क्या तो करें सर, मैंने सारा कुछ ट्राई किया, मेरे को कोई भी आराम नहीं मिला। हाँ कामना जी, ये तो हो गई बहुत सारी समस्याएं जो आपको वजन ज्यादा की वजह से आती थी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, है ना? क्योंकि हैप्पी एंडिंग करना है अपने को, फिल्म होती है ना वो, अच्छा हैप्पी एंडिंग होता है फिल्म में तो लास्ट में अच्छी लगती है। अपने को सीरियस एंड नहीं करना। अब तो जो पिछली वाली चीजें थी, जैसे मैं कहता हूँ, अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके है,
कि लाइफ में हमें हमेशा आगे देखना चाहिए। एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, सबके पास कार है, काफी लोगों के पास है, जिनके पास है ऐसे करेंगे, या नहीं है, नहीं है तो देखिए हमने कार, कार में जो आगे वाली विंडशील्ड बड़ी होती है, आगे वाला जो कांच बड़ा होता है, ठीक है ना, तो लाइफ में आगे ज्यादा देखना चाहिए ये दर्शाता है। और पीछे देखने के लिए इतना सा साइड में कांच लगा होता है ना, कि पीछे बस इतना सा देखिए जितना जरूरी है, ज्यादा पीछे मत झांकिए। अब पीछे हमने देख लिया, अब ये बताइए कि अभी जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या ऐसे हुए हैं जिसको देख के आपकी तबीयत खुश हो जाती है, और राजेश सर भी उसमें बहुत हैप्पी हो गए हैं। जैसे अब तो मेरा रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे उसमें भी रिलैक्स मिला। ओके। मेरे को प्रॉब्लम थी, बीपी में भी मुझे बहुत आराम मिला। जी मैं, मैंने स्टार्ट किया था एक लेना, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया था, तब मेरे से सर, अब सर ने मेरे को जो नॉर्मल चीजें थी, मेरे साथ में मनी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल ही स्टार्ट करवाया था। जी जी। तो कुछ ऐसा दिया नहीं कि जो मेरे को अच्छा एक बात लेने में। बताइए, मनी प्रॉब्लम तो थी, चलो उस विषय में थोड़ा सा आपसे आपसे प्रोफेशन के रिलेटेड बात करते हैं। आपके पास कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हैं कि मनी प्रॉब्लम तो है मगर मुझे फेशियल करवाना है, पैसा कम देना है, ऐसा भी होता है? जी सर, आती है। तो फिर क्या करते हो आप? सर देखो, मैं तो स्पष्ट उनको बोलती हूँ, देखो आप दे सकते हो। तो जो करवाओ। ब्राइडल्स होती हैं, हाँ गरीबी होती है उनकी, नहीं दे पाती। अब आप भी सब लोग जानते हैं कि ब्राइडल का एक ही बार काम पड़ता है, हाँ। वो बार बार तो उसका काम पड़ता नहीं। तो मैं उनसे बोल देती हूँ, आप कुछ दे सकते हो तो ठीक, नहीं दे सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके मेरे पास रेडी हो सकते हो। रेडी हो सकते, ऐसा ही आपके साथ हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो आपने जब लेना शुरू किया तो वजन कम हुआ, वजन कम होने के बाद फिजिकली आपके अंदर क्या क्या ऐसा फर्क पड़ा जो आपको लगता है भाई मजा आ गया जिंदगी जीने का? सर मेरे अंदर, मेरे जब वेट कम होता है तो सर काफी सारी प्रॉब्लम भी दूर होती है। हाँ मेरे हाँ। को बीपी की प्रॉब्लम में भी आराम मिला। मुझे घुटनों, सबसे ज्यादा मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो सबसे ज्यादा मुझे उसमें रिलैक्स मिला सबसे पहले। जी। मेरी स्वेलिंग खत्म हो गई मेरे, बिल्कुल भी। अब मैं 2-2 3-3 घंटे खड़ी हो जाती हूँ पार्लर पे कंटिन्यूस। सीजन के टाइम पे पूरा पूरा दिन हो जाता है, मेरे को बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं होती है अब। एक काम है जो और पहले बात है, कि एक ना बॉडी शेम कहा जाता है जिसको भी, कुछ बच्चे होते हैं या महिलाएं या मर्द, अगर वो बहुत ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, वो सोशली कहीं भी जाने में परहेज करते हैं या शर्म करते हैं, या कपड़े पहनते हुए उनको लगता है कि इन कपड़ों में मैं मोटा दिखूंगा या मोटा दिखूंगी। आपके साथ भी ऐसा कुछ था? सर पहले तो था, बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। अब नहीं है, अब आपको कॉन्फिडेंस आता है। जी सर। एक बात और बताइए राजेश सर, सर कि जब हम लोग अपना वजन कम होता है तो आदमी के चलने में, बातचीत करने में अंतर आता है? बिल्कुल आता है सर, सबसे ज्यादा तो मैं ही बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। जी एक्चुअली क्या है सर, मेरा जो फिजिकल है वो आप देख रहे होंगे सर, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। जी। और एक समय स्थिति ये थी जब बाइक के साथ में चलता था, तो बिल्कुल एक आम भाषा में ये समझ ले कि फीमेल जोड़ी सी लगने लग गई थी। जी अपने आप में हम दोनों ही बहुत थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित थे। जी। मिसेस, मेरी वाइफ है ये भी थोड़ा सा अपने आप में इधर उधर होने की कोशिश करती थी यस। कि मैंने ये उनका वर्ड जो गोयल साहब, मैंने जो वर्ड यूज किया ना, कि ऐसा फील होता है कई बार बाहर जाते हुए, साथ चलते हुए, कि हमारी मैच नहीं कर रही जोड़ी, है ना, ऐसा लगता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था सर। हर और हम कुछ कह नहीं पाते थे सर, हैं तो वाइफ हस्बैंड ही सर, पर लेकिन इतना हर तरह से मतलब खुद को मतलब बहुत वैसा समझते थे इन भावना से। जी। मतलब जब से हम इस क्लब में नहीं आए थे उससे पहले मतलब हमारा एक तरह से बिल्कुल ही सेटअप नहीं हो पा रहा था कई हम्म। बार। तो मैं इनसे यही कहता था यार क्या करें क्या नहीं करें यार, मतलब बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए थे। पर लेकिन हम्म। मैं अब इतना खुश हूँ सर के अवध बिहारी सर के आने से और उनकी हेल्प से सर, उन्होंने हमारी रियल में लाइफ चेंज कर दी। और हम अभी बिंदास हो सब, अभी किसी भी यस किसी में यस। जा। अब आप कहीं जाते हो, फंक्शन में जाते हो, कहीं शादी त्योहार में जाते हो, आपको लगता है भाई अब मैच बन गया, बराबर की जोड़ी हो गई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब तो सर हम बहुत खुश होकर के जाते हैं सर, और सारे पूछते भी हैं अरे यार वास्तव में यार आपकी वाइफ और आपकी जोड़ी वास्तव में बहुत बेस्ट कपल के रूप में है। अब हम मतलब विशेष हैं सर। पहले थोड़ा दूर दूर हो जाते थे, अब पास पास चलते होंगे भी, चलो ठीक है मेरी बिल्कुल वाइफ सर। है ना? पहले बिल्कुल पहले मेरी वाइफ है, थोड़ा दूर होके चलते थे, अब मेरी वाइफ है, साथ साथ चलते हो।
बिल्कुल सर, यही कंडीशन है सर। सर आपने जो जो बोल रहे हो ना, ये कड़वी सच्चाई है, लोग बोलते नहीं है। इस क्लब में पहले मुझे याद है, हमारे एक दो साथियों ने पूरी बात बहुत क्लियर बोली है ना। सर उन्होंने हाँ, बहुत अच्छी तरह ये बात बताई है कि जब हम लोग बेमेल जोड़ी होती है तो एक दूसरे से थोड़ा सा मन में आता ही है, बोले चाहे कोई नहीं। मगर आप बहुत सच बात बोल रहे हैं, ऐसा होता है, मैंने तो बिल्कुल महसूस किया है। ठीक है ना। बिल्कुल। क्या ऐसा भी हुआ सर, इनके जब ये पहले से अच्छे हो गए, आपको लगता है हर्बल लाइफ में नई बीवी भी मिल जाती है? बिल्कुल सर, लगता तो यही है सर, मुझे तो यही लगा सर। यही लगा। भाई, मैं अपनी तरफ से भी रिएक्शन में जाके हार्ट का निशान देना चाहता हूँ सर, ये परिवर्तन बहुत अच्छा परिवर्तन है। ठीक है ना। जी तो ये सर। जो परिवर्तन होने के बाद आपको लगा कि हर्बल लाइफ में सिर्फ ये नहीं कि अच्छी हेल्थ मिली है, वाइफ भी अच्छी नहीं मिल गई, है ना। हर्बल लाइफ में सर सब कुछ मिलता है सर, मैं तो इतना जानता हूँ सर। पूरी देखिए, लाइफ ही चेंज करने वाली लाइफ है सर ये। बीच में थोड़ा हर्बल लाइफ की बात चल रही है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि हमारी जिंदगियां बदली हर्बल लाइफ ने। हर्बल बिल्कुल लाइफ आपके भोजन की थाली है, मान लीजिए आपने समोसा कचौरी कुछ भी ले लिया, हर्बल लाइफ एक ऐसा मील है जिसमें आपको ये पता है कि मेरे इस खाने में कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितने विटामिन और मिनरल्स हैं। जबकि हमारा जो समोसा कचौरी होता है या रोटी होती है, उसमें भाई पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है जी ना। सर। तो ये सारे रिजल्ट आते हैं। तो और क्या स्किन स्किन में और भी अच्छा फर्क पड़ा है स्किन वगैरह में भी? जी सर। बहुत ग्लो आया है सर स्किन से सर इसको लेने का तरीका भी होना चाहिए। मैं यस। इसको पहले भी ले चुकी थी। जी। आज से 5 साल पहले लिया था मैंने। हम्म। लिया था, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। गाइडेंस हम्म। करने वाला नहीं अच्छा कोच अपना अच्छा नहीं होता, गाइडेंस नहीं करते हैं अच्छे से, तो कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने कोच को। उन्होंने कामना मुझे जी। बहुत गाइडेंस किया। हाँ कामना जी, जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको खुद को भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा लगता होगा। क्योंकि जी आप सर। दिखने में खुद अच्छे नहीं होंगे तो किसी को क्या समझाओगे ब्यूटी पार्लर में कैसा करते हो आप, है ना। जी सर। और जब ये परिवर्तन आया होगा तो लोगों को आप क्या बताते हो, ये तो ये बताते हो हर्बल लाइफ की वजह से हुआ है या ऐसे बताते हो मेकअप की वजह से हुआ है? नहीं सर, जो है वो ही बताते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि तुमने कैसे किया दीदी। काफी यस। लोग तो पहचानते नहीं है, बोलते हैं वो वाली दीदी कहाँ है जो पहले थी। वेरी गुड, वेरी ये गुड। पूछते हैं। मैंने कि मैं ही हूँ, पहले मैं ही हूँ। वो तो ये नहीं कि है। नहीं वो नहीं हो, आप नहीं हो, वो तो दूसरी दीदी थी। वो तो दूसरी हेल्थ चीज। की जी। हेल्थ की बहुत ज्यादा। वो तो मैंने कि मैं ही हूँ, मैंने अपनी हेल्थ कम की है। तो उन्होंने कहा कैसे की है तुमने, इतनी हेल्थ कैसे कम कर ली आपने। तब ऐसा मैं उनको कि मैं ऐसा भी ऐसे हुआ है कि 6 महीने बाद किसी ने देखा वो पहचाना ही नहीं हुआ है, ऐसा बहुत से लोगों ने होगा। बहुत बार हुआ है। कई कस्टमरों ने मेरे को, जो मेरे कस्टमर कंटिन्यू रेगुलर वाले कस्टमर है, काफी दिनों में आए थे वो, तो उन्होंने उन्होंने देख के यही बोला, आप दीदी इतना कैसे बदल गए। ओके। ऐसा क्या किया जो आपने इतना चेंज कर लिया खुद में। और राजेश सर, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने पूछा हो आप किसके साथ घूम रहे हो आजकल? नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा पूछते हैं सर। और मैं अब बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता सर। ये मेरी वाइफ है, और आप देख लो मतलब मेरी वाइफ को। नहीं, और सारे अब संकोच का मतलब पहले करते थे थोड़ा संकोच? पहले तो करता था सर, बहुत ज्यादा करता था सर। अब तो मैं जल्दी कर दो। मेरे से यही पूछते हैं सर कि मतलब आखिर कैसे हुआ कैसे नहीं है यार। और मेरे से कहते हैं सर, यार राइस जी आप वास्तव में लकी हो। आपकी वाइफ वास्तव में बहुत एक वेरी अच्छी गुड सर। ब्यूटीफुल बहुत उसमें अच्छी। लगती है। और पहले भी देखा था हमने, पहले और आप में तो यार बिल्कुल भी पता ही नहीं पड़ता था कि ये आपकी वाइफ है, आप हस्बैंड है। लगता ही नहीं था। एक लेकिन अब तो हाँ, आप देख सकते हैं। राजेश सर, एक बहुत गंभीर बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना उसका। जी सर। पक्का ईमानदारी से दोगे ना जवाब? अब जुडिशरी में हो देखो, मैं गीता बिल्कुल। पे हाथ रख के कसम खाता हूं मैं सच बोलूंगा, ऐसा होता है ना वहां भी। जी तो सर। सच बोलना है। इनके बिहेवियर में क्या फर्क पड़ा है, सर व्यवहार बिहेवियर में? में तो विशेष फर्क पड़ा है सर। विशेष फर्क एक्चुअली पड़ा क्या है। है सर, जब ये हम इसमें नहीं आए थे कम अपनी इसमें, हाँ हाँ। ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था सर। हर बात हाँ। में, आने में जाने में, किसी के साथ चलने में, बात बैठने में, कोई भी वर्क करने में बहुत इतना चिड़चिड़ापन था सर। आप जानते हैं जब चिड़चिड़ापन होता है तो छोटी मोटी बातों पे भी सर थोड़ा सा ना एक असमंजस की स्थिति बन जाती है सर। ऐसे राजेश जी, एक्चुअली आप ये तो समझते हो कि इनके चिड़चिड़ापन के पीछे जो कारण था वो आप समझते थे, इसलिए आपने बहुत कोशिश भी की। बहुत अच्छी तरह सर मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता था सर। पर लेकिन साहब आप जानते हैं हस्बैंड वाइफ हैं, तो 24 घंटे हम साथ रहते हैं। कुछ मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, कुछ ये करती थी, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी। पर हम्म। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ सर, आज मेरी ये स्थिति है कि सर
मैंने काफी समय के बाद मेरी वाइफ को इतने स्माइल के साथ हमेशा अरे अरे वाह। देखा है। जो जैसे शुरुआत मेरी शादी हुई थी उस समय ये ठीक थी, अच्छी थी, और वही स्थिति सर मुझे यहाँ आपके और हर्बल आज, लाइफ आज जो मियाँ बीवी साथ बैठे देख रहे हैं, कईयों में झगड़ा करवा दोगे आप। सर। अरे देखो वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये ममता मोहन जी भी सोते हैं, देखो बोले मोहन जी आप ऐसे हो, देखो वो कितना करते हैं ना ममता जी। ये झगड़ा होने वाला है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये व्यवहार में, चिड़चिड़ापन में बिल्कुल पहले से इम्प्रूवमेंट है। सर बिल्कुल 101% इम्प्रूव है सर। इनकी सारी ग्लोइंग दोबारा से आ चुकी है, और सच पूछो तो ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि अभी 6-7 महीने पहले वाली वाइफ है मेरी, या मैं कहीं गलती से दूसरी तो नहीं लिया है इस समय कोई। रियल में ऐसा लगता है सब कुछ कामना जी, इम्प्रूवमेंट हो गया है। कामना जी, जब आप काम करते हो, आपको ये लगता है पहले काम करने में और आप अभी के काम करने में, आपकी आउटपुट में या प्रोफेशन में ये फर्क पड़ा है कि आप पहले से ज्यादा बढ़िया काम कर पाते हो, जो प्रोफेशन है आपका ब्यूटिशियन का? जी सर, मैं पहले बहुत परेशान हो जाती थी कंटिन्यूस, जब सीजन के टाइम पे कंटिन्यूस कस्टमर आते हैं तो मैं पहले मेरी ये स्थिति होती थी, मैं सोचती थी 2-3 कस्टमर आने के बाद मैं ये सोचने लग जाती अब नहीं आए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा नहीं। अच्छा है, थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। अब ये है कि कस्टमर आता है तो मना तो कर नहीं सकते उसको, काम तो हम्म। उसको करना ही है। तो मैं भी ये सोचने लग जाती थी कि सर अब नहीं आए, थोड़ी देर में आधा घंटे रिलैक्स कर लूं, क्यों मेरे जी। पैरों में स्वेट बहुत हो जाती थी, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था। ओके। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर, मैं आराम से पूरा दिन खड़े होके काम कर सकती हूँ। अब तीन चार क्वेश्चन है मेरे लास्ट में। पहली बात तो आपका सबसे पहला बेनिफिट, आपका वजन कम करने का क्या हुआ है कि आप पहले से एक्टिव हो गए। जी ठीक सर। है। पहले आपको समस्या थी कि मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, अब पैसा ज्यादा कमाने भी लग गए हो और फिट भी हो गए हो। ठीक है। जी। पति देव बहुत खुश रहते हैं। ठीक है। जी सर। आप ज्यादा घूम फिर पाते हो, ज्यादा फंक्शंस में जा पाते हो, बता पाते हैं एक दूसरे को मेरे पति पत्नी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या बैलेंस होता है ना, कई बार एक जना फिट होता है तो दूसरा भी फिट होता है। तो राजेश सर, आप भी न्यूट्रिशन लेना शुरू करिए, अगर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको भी बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है सर इसका। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरे को भी थोड़ी सी हेल्थ से मतलब मोटापे से तो नहीं थी सर। मेरा कुछ फिजिकली ऐसा है, शुरू से मैं बिल्कुल सेम पोजीशन में हूँ, पर जी। लेकिन सर डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। जी। मैं काफी एलोपैथिक मेडिकल वगैरह सारी ले चुका हूँ और लेता हूँ। हम्म। मैं जब भी खाना खाता था सर, कुछ भी खाता था, तो मुझे क्या है सर, थोड़ा सा ये उल्टियां वगैरह हो जाती थी, कोई भी पचता नहीं था। मेरी ओके। वाइफ ने कई बार मुझे बताया कि आप ये लो। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ सब दिल से, मैं नेगलेक्ट कर देता था कि नहीं यार आपकी अलग तरह की इश्यूज हैं, आप लो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यस। मैं ये नहीं ले पाऊंगा जी। क्योंकि मेरे साथ फिजिकल तो कोई है ही नहीं। हाँ मैं हाँ उन पर हाँ। ज्यादा विश्वास करता रहा। जी। लेकिन सर अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ सर, मुश्किल से 1.5-2 महीने हुए हैं सर, जी। इन्होंने जबरदस्ती मुझे सर एक एवरेज दे दिया। ना ओके। जाने क्यों, तो मैं ले नहीं पाता था, एवरेज दे दिया सर जी। मुझे। एक दिन लिया, 2 दिन लिया, इन्होंने मुझे दूध वाली मिल्क की चाय बनाना बंद कर दिया, 2-3 दिन दिया। वेरी गुड। आप आप बिलीव नहीं करोगे सर, 3 दिन में ही मुझे इन्होंने वो रेडी दिया सर कि मतलब मैं वेरी खुद गुड। पीता ही रह बहुत गया। बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेरा जो खाने का था सर सारा पच गया, मुझे उल्टियां सारी बंद हो गई। अब मैं कंटिन्यूटी सर मैं एवरेज लेता हूँ सर, और मैंने। राजेश सर, लोगों को बड़ी गलत फहमी है हम कोचिज के बारे में। जी लोग ये सर। सोचते हैं हर्बल लाइफ का मतलब वजन घटाने वाले आ गए, बढ़ाने जी वाले सर। आ गए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी है, गूगल पे जाके देख लीजिए। ये न्यूट्रिशन कंपनी है, ना कि वजन कम या वजन बढ़ाने वाली। तो हमें बैलेंस्ड मील लेने के लिए कैलोरी कट करके किस तरह न्यूट्रिशन प्रॉपर लेके अपने आप को फिट करना है। एक बार क्वेश्चन लास्ट, एक दो मिनट और ले लेता हूँ, टाइम तो हो गया। जब आपका पेट डाइजेशन सही नहीं होता तो आपका काम में भी मन नहीं लगता, ऐसा भी होता था क्या? बिल्कुल सर यही होता था सर। तो बेनिफिट तो बहुत हुए हैं सर, आपको बहुत फायदे हुए हैं, मेरा क्या आप गिनने लगोगे तो। सर बहुत बेनिफिट है। मेरा तो डाइजेशन ही सही हो गया सर सबसे बिल्कुल। ज्यादा मुझे इनके बेनिफिट से मुझे अच्छा लगा, सर ये कुछ भी नहीं खाते थे, ओके। बच्चों से भी कम डाइट थी इनकी। जी। ये सुबह टिफिन में 1 से 1.5 रोटी खा के आते थे, शाम जी। को भी खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, बोले मेरे को चाय दे दे, जी। चाय पी के ही सो जाते थे। और खाते थे तो 1 से 1.5 रोटी, बोली दोनों टाइम में बस मुश्किल से 3 रोटी खाते थे दोनों जी। टाइम में मिलके। जी। मैं बोलती थी आप इतने बड़े होके, मैं इनकी जब 3 रोटी दोनों टाइम में पूरे दिन की आपकी 3 रोटी होती है,
इतना तो बच्चे ही खा लेते हैं, जी इतना तो बच्चे ही खा लेते हैं। मैंने कि आप ऐसे कैसे हेल्थ सही रहेगी आपकी, जी। बीमार तो रहोगे ही रहोगे। अब तो लेकिन सब इन्होंने रेफरेंस देना स्टार्ट किया, तब से इनकी सारी डाइट भी सारा सारा कुछ चेंज हो डाइजेशन गया। ही सही हो गया था। सारा वेरी कुछ गुड। चेंज हो गया, इसका इनका खाना पीना सारा कुछ चेंज हो गया। मन तो बहुत करता है लंबी बात करें, मगर थोड़ा सा टाइम की पाबंदी रहती है। मगर एक बात है राजेश जी, मैं थोड़ा सा आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हमारी फैमिली में कोई बीमार हुआ, उसका वजन बहुत कम था, तो अचानक हार्ट अटैक हुआ, लेके गए हॉस्पिटल। तो वहां जाके देखा एसएमएस में, तो 7-8 और ज्यादा पहले से तैयार थे हार्ट के ऑपरेशन के लिए। और वो सब लोग गांव के थे, या उनका वजन कम था, वजन ज्यादा नहीं था। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, उम्र में आप मेरे से छोटे हो, कि आप अपने शरीर को अच्छा पोषण दें। आप अपनी गाड़ी का तो कितना ध्यान रखते हो, कार का ध्यान रखते हो, सर्विस करवाते हो, ऑयल चेंज करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, तो अपना क्यों नहीं रखते? हमारे बहुत अच्छा एक सेशन में कहा था किसी डॉक्टर ने या किसी सीनियर वेलनेस कोच ने, कि भगवान ने अगर हमारी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बताया बनाया होता, अंदर दिखता कि अंदर क्या हो रहा है, तो पता लगता कि हम जो गलत खा रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक टाइम बहुत बेहतरीन खाना लें, क्योंकि डाइटिंग करने से जितना सा पोषण हमें चाहिए होता वो भी नहीं जाता, तो हम कमजोर होते जाएंगे। तो फिर अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, भगवान ना करे कि आए, ठीक है ना? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपका हार्ट तो नहीं जानता कि राजेश जी अच्छे आदमी हैं। आपकी किडनी तो नहीं जानती कि आप बहुत बेहतरीन आदमी हो। वो तो ये जानती है कि मेरे को क्या दे रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है उसको। ममता, मोहन जी, मोहन जी, आपकी किडनी तो नहीं जानती कि मोहन जी अच्छे आदमी हैं, वो तो ये जानती है मेरे को क्या मिल रहा है। तो आपकी बॉडी ये नहीं जानती कि आप अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, ईमानदार हो। वो ये जानती है कि मेरे को क्या मिल रहा है। मेरे जी क्लब में एक मंगलमणि दीदी है, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ये जो हमारे अंदर के बच्चे हैं ना, उनका ध्यान रखो। इस पे एक सेशन करूंगा मैं। अंदर के बच्चे, हमारा हार्ट हमारा बच्चा है, उसकी केयर करें। दिल हमारा बच्चा है, किडनी हमारी बच्ची है, ठीक है ना? लंग्स हमारे बच्चे हैं, हम उनका ध्यान रखें। ओके। तो लास्ट में बिल्कुल। मेरा यही मैसेज है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और सर, आप तक कभी काम ना पड़े हमें, हमें जरूर यार जुडिशरी का काम ना पड़े। मजाक के मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। तो जी क्योंकि सर। हमें हंसते खेलते लास्ट में अपनी बात करनी है। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोच का रोल बहुत बेहतरीन मानते हो आपकी लाइफ में आप? ओके, गुड। तो आप म्यूट हैं क्या? आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। तो आपकी लाइफ में कोच का रोल बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा था। तो आप कुछ विशेष। और लोगों की भी मदद करिए। लोग गलत फहमी में होते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं तो शायद कुछ पैसे के लिए करते हैं। पैसा तो, आप किराने की दुकान पे जाते हो, डी मार्ट वाला भी आपके आटा लेते हो, उसमें पैसा कमाता है। अपने बहन जी हमारे ब्यूटी पार्लर के पता नहीं कितनी सी क्रीम लगाते होंगे, मगर 1000-2000 ले लेते हैं। वो पता नहीं कितने की क्रीम होती है, अच्छी होती होगी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मगर हमारे अंदर जो जा रहा है बेहतरीन जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, थैंक यू। व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर।